पॉडकास्ट। आज की कहानी है बेजुबां। जर्मनी की सर्दी, अगर आप वहाँ नहीं रहे तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। उस रात मैं अपने ऑफिस से निकलकर एक बस स्टॉप पे अपने बस का इंतज़ार कर रहा था। एक लड़की, कुछ हद तक मेरे जितना हाइट, हाथ में एक बियर की कैन, कुछ मदहोशी में मेरे बस स्टॉप के दूसरे ओर आकर रुक गई। शायद उसने मुझे देखा था, मगर मुझे जर्मनी नहीं आती होगी, यह सोचकर उसने मुझे नज़रअंदाज करना ठीक समझा। दिल के कुछ अनछुए एहसासों को छेड़ने लायक खूबसूरती, मौसम और रात इतने बजे, सिर्फ वो और मैं। मुझे लगा कि शायद इस बार का सफ़र कुछ अलग होने वाला है। बस के गेट मेरे सामने थी। गेट खुलते ही मैंने अपना पहला कदम बस पे रखकर उसकी तरफ देखा, मगर उस वक्त वो दूसरे तरफ अपने मुंह को घुमाए हुए ठीक उसी जगह पे खड़ी रही जहाँ पे पहले थी। शायद उसे किसी और का इंतज़ार होगा। दूसरे दिन ऑफिस के बाद मैं बस स्टॉप की तरफ जैसे ही जा रहा था कि मुझे दूर से वही लड़की खड़ी हुई मिली। आज बियर का कैन नहीं था और कल से आज वो ज़्यादा होश में थी। मेरा मन बोल उठा, जो खुद इतनी नशीली हो उसे नशे की क्या ज़रूरत। आज मैं थोड़ी जल्दी बस स्टॉप आ चुका था और कल से आज ठंड भी बहुत कम थी, मगर एक चीज़ आज भी वैसी ही थी, उसका मुझे नज़रअंदाज करना। थोड़ा टाइम होने की वजह से मैंने अपने पॉकेट से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और उसको खोलकर उसकी तरफ देखा। उसने भी मेरी तरफ नज़र उठाई, थोड़ा मुस्कुराते हुए मेरे तरफ चलने लगी। थोड़ी ही देर में वो मेरे इतने करीब थी कि आज मैं उसे ठीक से देख सकता था। आज भी उसने पी रखी थी, मगर लाइटर जलाते वक्त उसकी बदन की खुशबू मेरे होश उड़ा रही थी। ऐसी हुई हमारी दोस्ती। वैसे मेरे नए दोस्त से मेरी बातचीत सिर्फ इशारों में होती थी, क्योंकि उसे इंग्लिश और मुझे जर्मनी नहीं आती थी। और इस दुविधा में मैंने उससे हिंदी और वो मुझसे जर्मनी लैंग्वेज में बात करना बेहतर समझा। मेरी उम्मीद ये थी कि किसी दिन शायद उसे हिंदी समझ में आ जाए। इशारों के सिवाय हमारे पास एक और चीज़ थी, वो था गूगल इमेज। जी हाँ, मैंने उसे कॉफ़ी शॉप की एक इमेज दिखाकर कॉफ़ी का इनविटेशन दे दिया। अब तक हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा था। कॉफ़ी शॉप में कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद उसने मुझसे कुछ पूछा जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसने मुझे एक घर की तस्वीर दिखाई और एक वाइन बॉटल की। मुझे जर्मनी आए या ना आए, ये इशारा मेरे लिए काफ़ी था। वो थी उछल बेली सी भीड़ में रहती अकेली सी, न हुई बात मैं फिर भी जान लिया तुमको। दुनिया से खफा होके अपने में सदा ही गुम होके क्या फायदा, मैं फिर भी जान लिया तुमको। इशारों में हुई है बातें अनकही, जज्बातों ने छेड़ी है तारन छुई। इश्क की ना है बोली, मोहब्बत न बोले सुबह। क्या कहा क्या सुने तुम, मोहब्बत न बोले सुबह। रात भर इन्हीं ख्यालों में बेजुबां, कई सवालों में उलझा रहा, मैं फिर भी जान लिया तुमको। ना हुई बातों ही बातों में इकरार, छुपी है आंखों में आंखें चुराई, फिर भी जान लिया तुमको। यूं नशीली
आंखें हैं या है मैं कदे नशेदारियों की, तुम्हें है क्या जरूरतें। इश्क की ना है बोली, मोहब्बत ना बोले सुबह। क्या कहा क्या सुने तुम, मोहब्बत न बोले सुबह। घर में घुसते ही वो मेरे कमरे के उस कोने में चली गई जहाँ मेरा गिटार रखी हुई थी। मेरे तरफ देखते हुए उसने इशारा किया मेरी तरफ। मैंने अपना सर हिलाते हुए उसके करीब जाकर उसके हाथ से गिटार ली और एक धुन बजाई। ये पहली बार उसने मुझे छुआ। कुछ देर तक मैं और मेरी गिटार उसकी मदहोशी में घूम रहे। उसे वाइन बॉटल ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गिटार बजता रहा और वो 2 गिलास में वाइन सर्व करती रही। थोड़ी देर बाद हम दोनों सोफे के नीचे फर्श पे बैठ गए और इस लम्हे को यादों में बदल दिया। ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा। अब वो वक्त था कि गिटार थक चुकी थी और बाहें तरस रहे थे। उसके गले से होकर कानों तक का रास्ता मेरे होंठ तय कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह मेरे तकिए के नीचे एक खत पड़ा हुआ था। जर्मन लैंग्वेज को ट्रांसलेट का काम मेरे मोबाइल ने किया। उसमें लिखा हुआ था, नीचे लिखे एड्रेस पे आज से 3 महीने बाद मुझसे मिलने चले आना। मैं वहीं तुम्हें उस दिन मिलूंगी। सब्र का फल मीठा होता है, मुझे पता है, मगर प्यार जो सब्र करे वो प्यार ही नहीं होता। दूसरे दिन ही मैं उस पते पे पहुंच गया। दरवाज़ा बंद था और लॉक में एक कागज़ लटका पड़ा था और उस कागज़ में कुछ लिखा हुआ था। ट्रांसलेट करने पे पता लगा उसमें लिखा है, आज नहीं, बताए हुए डेट पर ही आना। मैंने वो कागज़ अपने जेब पे रख लिया और वहाँ से चला आया। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। मैं कभी कभी जाता और वो कागज़ की पर्ची लेकर वापस अपने घर आ जाता। मुझे एक दिन लगा कि वो कागज़ रखने के लिए तो